होलिका दहन के दर्शन करना हम सभी को बहुत पसंद है, लेकिन अगर आप इस बार गर्भवती है तो आपको याद रखना होगा कि अब आप अकेली नहीं है। आपके भीतर एक नन्ही सी जान आकार ले रही है। अक्सर आपने घर के बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि गर्भवती महिला को होलिका दहन के पास नहीं जाना चाहिए। कई लोग इसे केवल एक पुरानी सोच या अंधविश्वास मान लेते हैं, लेकिन वैदिक गर्भ संस्कार में हम हमेशा कहते हैं कि हमारी हर परंपरा के पीछे एक गहरा अर्थ है। गर्भवती महिलाओं को होलिका दहन की अग्नि से दूरी बनाई रखनी चाहिए और इसके पीछे धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही ठोस कारण है। आइए आज इन्हें विस्तार से समझते हैं। प्रिय माताओं, कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और आपका अभी कौन सा महीना चल रहा है वो भी आप मेंशन कर सकती है। सबसे पहले बात करते हैं धार्मिक कारण की। हमारे शास्त्रों के अनुसार होलिका दहन का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। जब होलिका जलाई जाती है तो उस अग्नि में हमारे आसपास की सभी नकारात्मक ऊर्जाओं और बुरी शक्तियों का नाश होता है। शास्त्रों में माना गया है कि होलिका दहन के समय वातावरण में नकारात्मक शक्तियां अधिक सक्रिय हो जाती है और फिर अग्नि में भस्म हो जाती है। गर्भावस्था के दौरान एक माँ का शरीर और गर्भ में पल रहा शिशु ऊर्जा के प्रति बहुत अधिक संवेदनशील होते हैं। ऐसे समय में उस नकारात्मक ऊर्जा का सीधा या अप्रत्यक्ष प्रभाव गर्भ में पल रहे बच्चे पर पड़ सकता है। इसीलिए शास्त्रों में गर्भवती स्त्री को घर के सुरक्षित और सकारात्मक माहौल में रहने की सलाह दी जाती है। अब आते हैं वैज्ञानिक दृष्टि पर। होलिका दहन में बड़ी मात्रा में लकड़ी, कंडे और कई बार जाने अनजाने में प्लास्टिक या रबर जैसी चीजें भी जल जाती है। जब यह आग प्रचंड रूप लेती है तो इसकी भारी गर्मी और उसमें से निकलने वाला जहरीला धुआं गर्भवती माँ और बच्चे दोनों की सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। आग की भारी गर्मी से गर्भवती के शरीर का तापमान अचानक बढ़ सकता है, जो शिशु के विकास के लिए सही नहीं है। साथ ही धुएं में मौजूद कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे गैस सांस के जरिए फेफड़ों में जाते हैं। इससे माँ के रक्त में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है और हम सब जानते हैं कि शिशु को ऑक्सीजन माँ के खून से ही मिलती है। धुएं से आँखों में जलन और एलर्जी भी हो सकती है। तीसरा महत्वपूर्ण कारण है भीड़ भाड़ और शोर शराबा। होलिका दहन अक्सर कॉलोनी के चौराहे या खुले मैदानों में होता है, जहां आसपास के सभी लोग इकट्ठे होते हैं। ऐसे में वहां काफी भीड़ भाड़ और धक्का मुक्की होती है। एक गर्भवती महिला का ऐसी जगह पर जाना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। अचानक कोई धक्का लग सकता है या भीड़ के कारण घबराहट महसूस हो सकती है। प्रेगनेंसी में पेट पर जरा सा भी धक्का लगना या असंतुलन होना आपके और आपके शिशु के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। कई बार इस वजह से गर्भपात या प्री मैच्योर डिलीवरी का खतरा भी बन जाता है। चौथा कारण है परिक्रमा के दौरान फिसलने का डर। आपने देखा होगा कि होलिका दहन के दौरान लोग पानी का कलश लेकर अग्नि के चारों तरफ प्रदक्षिणा करते हैं। लगातार पानी गिरने से होलिका के आसपास की जमीन पर कीचड़ और बहुत ज्यादा फिसलन हो जाती है। गर्भावस्था में आपका शरीर का गुरुत्वाकर्षण केंद्र बदल जाता है और शरीर थोड़ा भारी हो जाता है। ऐसे में गीली और फिसलन भरी जमीन पर चलने से पैर फिसलने और गिरने का जोखिम सबसे अधिक रहता है। आपकी एक छोटी सी चूक आपके शिशु के लिए बड़ा जोखिम खड़ा कर सकती है। अब आप सोचेगी, तो क्या हम इस पवित्र पर्व में शामिल ही ना हो?
बिल्कुल हो सकती है, लेकिन सुरक्षित तरीके से। आप होलिका दहन के पास जाने के बजाय अपने घर की बालकनी, छत या खिड़की से होलिका दहन के दर्शन कर सकती है। वहीं से सुरक्षित दूरी से हाथ जोड़कर भगवान विष्णु और भक्त प्रहलाद का ध्यान करें। अपने आने वाले शिशु के अच्छे स्वास्थ्य, सुरक्षा और उज्जवल भविष्य की प्रार्थना करें। याद रखिए, एक माँ की सच्ची प्रार्थना घर की चौखट से भी सीधे ईश्वर तक पहुँच जाती है। हर गर्भवती माता अगर यह त्योहार सावधानी पूर्वक और समझदारी से मनाती है तो आने वाला शिशु भी सुरक्षित, खुश और स्वस्थ रहता है। आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं। यदि यह वीडियो आपको ज्ञानवर्धक रही हो तो इसे लाइक करें, अपनी सहेलियों के साथ जरूर शेयर करें। गर्भ संस्कार और शिशु के स्वस्थ विकास से जुड़ी ऐसी ही वैज्ञानिक और शास्त्रीय जानकारी के लिए वैदिक गर्भ संस्कार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को सुरक्षित होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।